तामीराती मंसूबों में सरमाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सरमाकारी पर 90% टैक्स की छूट होगी। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स मराहत मिलेंगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। फिक्स्ड टैक्स स्कीम मुतारिफ करवाई जाएगी। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट हासिल होगी। सदर मुमलिकत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस का इतलाक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और बेनामीदारों, जराइम और दहशतगर्दी के सरमाया पर नहीं होगा। कारोबारी तबके का कहना है कि हुकूमती इक़दामात से तामीराती शोबा तरक्की करेगा। शरह सूद में कमी के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी, बुलंदी पर जाता डॉलर भी थोड़ा नीचे आ गया। इंटरबैंक में $1 पर ₹3.31 की कमी के बाद ₹163.57 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही इंडेक्स में 5% इजाफे के बाद कारोबार को रोकना पड़ा। इंडेक्स 1500 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद 32,831 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। 16 माह के बाद एक रोज में इतना बड़ा इजाफा देखा गया। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर आज से आटा, चीनी, तेल, दालें, मसाले और सस्ते हो गए। रमज़ान पैकेज का आगाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर का कहना है कि रिलीफ पैकेज सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं रहेगा। पहले 5 अशिया पर सब्सिडी दी जा रही थी, अब 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। सहूलत से रमज़ान में 80 लाख से 1 करोड़ तक घराने मुस्तफ़ीद होंगे। पावर सेक्टर में रोजाना 1 अरब रुपए का नुकसान। खित्ते में पाकिस्तानी सार्फिन को महंगी तरीन बिजली फराहम की जा रही है। निजी कंपनीज ने 72 टैरिफ के लिए तेल के गलत आदाद शुमार पेश किए। पावर सेक्टर पर इंक्वायरी कमेटी के तहलका खेज इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। इंक्वायरी कमेटी ने सिफारिश की है कि बिजली घरों का मुनाफा डॉलर्स की बजाय रुपए में किया जाए। मुल्क में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 7,234 हो गई। अब तक कोरोना वायरस 137 अफराद की जान ले चुका है। 1700 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी को उलमा की मुशावरत से माह रमज़ान के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। रमज़ान में मसाजिद में इज्तिमात और तरावी से मुतालिक मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मामले पर उलमा की 12 रुकनी कमेटी फैसला करेगी। सऊदी मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ अल शेख ने कहा है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र तरावी और ईद की नमाज घरों में अदा की जानी चाहिए। अगर ईद तक सूरत हाल बेहतर ना हो तो ईद की नमाज भी घरों में ही अदा की जाए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक 83 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि मरीजों की तादाद 6,380 हो गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध में कोरोना वायरस से तिब्बी अमले के 45 अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें 14 डॉक्टर्स, 15 नर्सेज और मेडिकल अमले के 16 दीगर अरकान शामिल हैं। नेशनल अस्पताल मुल्तान में मज़ीद 6 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 61 हो गई। बीमार अफराद में 26 डॉक्टर्स, 3 नर्सेज और 4 पैरामेडिक्स समेत तिब्बी अमले के 33 अफराद शामिल। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को चलाने के लिए जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल खान की सरबराही में 9 रुकनी काउंसिल कायम। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों की मसाजिद में महदूद अफराद की नमाज जुमा की अदायगी। इज्तिमात नहीं हुए मसाजिद में 5 से ज़्यादा अफराद की बाजमात नमाज की अदायगी पर पाबंदी बरकरार रही। वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन में रकूम की तकसीम जारी। मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर का कहना है 7 रोज में एहसास प्रोग्राम के तहत 44 अरब 19 करोड़ रुपए 36 लाख 80 हजार खानदानों में तकसीम किए गए।
मुस्तहकीन की अक्सरियत यौमिया उजरत पर काम करने वालों की है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑर्डिनेंस मंजूर। जखीरा अंदोजी करने वाले को 3 साल कैद और जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। ये तलाक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हदूद में होगा। वज़ीर आज़म का स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों की निशानदही के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज की खिदमात हासिल करने का हुक्म। वज़ीर आज़म का कहना था कि जखीरा अंदोजी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का शेखुपुरा और नारोवाल में एहसास किफालत प्रोग्राम के मराकज़ का दौरा। वज़ीर आला ने पुलिस में 10,000 कांस्टेबल्स भर्ती करने की मंजूरी भी दी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब में पेश नहीं हुए। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का कहना है कि शहबाज शरीफ ने नैब को तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पेश नज़र आज नैब में पेश नहीं हुए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 36 दिन से नैब की जेल में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ आज भी मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे हुए। मुकर्रीन ने एडिटर इन चीफ जंग जियो की फौरी रिहाई का मुतालबा किया और बिला जवाज गिरफ्तारी को आज़ादी सहाफत पर वार करार दिया। वकला रहनुमाओं का भी कहना था कि मीर शकील की गिरफ्तारी का नैब का इकदाम गैर कानूनी है। चेयरमैन निशात ग्रुप मियां मंशा ने अपील की है कि जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को जमानत पर रिहा किया जाए। CEO लकी सीमेंट अली तब्बा ने कहा है कि मीर शकील रहमान जब नैब से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं तो उन्हें हिरासत में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा कि मीर शकील रहमान की उम्र और सेहत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें हवालात में रखना मुनासिब नहीं। बिजनेसमैन अकील करीम ढेडी ने कहा है कि मीर शकील रहमान की उम्र को देखते हुए नैब को उनको जमानत देनी चाहिए। रिहाई के बाद नैब अपनी तफ्तीश जारी रखे। मारूफ बिजनेसमैन जहांगीर सिद्दीकी का कहना है कि जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को आज़ाद फ़र्द की हैसियत से अपना दिफा करने की इजाज़त होनी चाहिए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 36 दिन से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर न किया जा सका। गुज़िश्ता रोज होने वाले मुजाहिरों में सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों, सियासी और समाजी शख्सियात, वकला नुमाइंदों, ताजिर बरादरी, मजदूर यूनियन के रहनुमाओं और डॉक्टर्स की शिरकत। मुकर्रीन का कहना था कि जंग और जियो को सच बोलने की सजा दी जा रही है। मीर शकील रहमान को फौरी रिहा किया जाना चाहिए। वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज़ की ईदगाह शरीफ रावलपिंडी में उलमा से मुलाकात। कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल पर बातचीत। इजलास में बताया गया कि कोरोना वायरस एक आलमी नागहानी आफत है, इसको गैर संजीदा लेना ख़तरनाक हो सकता है। सब इस बात पर यकज़बान है कि रियासत और तिब्बी शख्सियात की बात पर मेनोआन अमल किया जाए, जितना मुमकिन हो सके मामले को संजीदा लिया जाए। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान और सऊदी हुकूमत के दरमियान $20 अरब के MOU की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में सऊदी सफीर की जियो न्यूज से गुफ्तगू। सफीर नवाफ सईदुल मालिकी का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के वक्त गवादर में ऑयल रिफाइनरी के कयाम समेत मुख्तलिफ शोबों में 8 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत हुए थे। इंडस मोटर कंपनी के सरबराह अली हबीब इंतकाल कर गए। अली हबीब हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, हबीब मेट्रो कैश एंड कैरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन भी थे। बिजनेस कम्युनिटी का इजहार अफसोस।
दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 22,14,000 से तजावुज कर गई। चीन ने कोरोना के तस्हीहशुदा आदादोशुमार जारी कर दिए, जिसके बाद चीन में कोरोना से हलाकतों की तादाद में 1,290 का इजाफा हो गया। बरतानिया में मजीद 847 अफराद जान से गए और 5,600 नए मरीज सामने आ गए। तुर्की में मजीद 4,353 मरीजों की तस्दीक। रूस में भी 4,000 नए मरीज। अमेरिका, जर्मनी और रूस टेस्टिंग में सबसे आगे। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। यूज मास्क एंड सैनिटाइजर। स्टे होम, स्टे सेफ। हमने कोरोना से डरना नहीं, इससे लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से हमको डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं है, लड़ना है। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना वायरस को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हम लड़ना है। सिर्फ फासला रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है। नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।